स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स, जहां पर हम आपके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम 30 दिसंबर 2020 को आपकी कक्षा 9 में हिंदी विषय की वर्कशीट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बच्चों आपकी जो हम क्षितिज पुस्तक का पार्ट है आपकी रसखान, जो कि एक सवैये हैं, उन सवैये को हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों बेसिकली आपको ये जानना, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है, सवैया आखिर होता क्या है। बच्चों सवैये एक छंद होता है जिसमें कि ब्रज भाषा में अधिकतर कवियों ने, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे रसखान हैं, सूरदास जी हैं, जैसे किसी ने दोहे लिखे हैं, तो सवैये भी एक छंद होता है, ठीक है। तो उसमें ये रचना की गई है। तो हम देखते हैं आज का हमारी जो वर्कशीट है उसमें कौन सा हमको सवैया दिया गया है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 73, 30 दिसंबर 2020। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमारा नाम लिख देते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो देखिए, कवि रसखान जी का अंतिम सवैया है ये। कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन इस सवैये में किया गया है। तो देखिए, इस सवैये में जो रसखान जी हैं उन्होंने गोपियों के माध्यम से और कृष्ण की मुरली और जो कृष्ण की मुस्कान है उसका वर्णन इसमें किया है। किस तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि वो जो कृष्ण की मुरली है उसका उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलो देखते हैं हम सवैये को। देखिए बच्चों, कानन दे उंगरी रही वो जवई मुरली धुनी मंद बजे है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी, यानी कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजती है तो हम अपने कानों में उंगली दे देते हैं, क्योंकि हम उनकी मुरली की धुन को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो मुरली की धुन है, यानी कि मोहनी तानन, उनकी जो मुरली की जो मोहनी तान है, यानी कि मोहक धुनी है, उसको सुन करके हम किसी भी प्रकार से अपने आप को घर में रोक नहीं पाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी काली को कितनों समझाओ, यानी कि पुकार पुकार कर ब्रज के लोग चाहे कितना भी हमें समझाएं, लेकिन हम फिर रोक नहीं पाते हैं। हम अपने कृष्ण के प्रेम में उसकी जो मुरली की वो धुन है उसकी ओर हम खिंचे चले जाते हैं, चाहे मुरली कृष्ण कहीं भी बजाएंगे। तो इसलिए हम श्री कृष्ण की जो मुरली है उसकी आवाज़ को हम नहीं सुनेंगे। अब वो आगे कहती हैं, और एक उनकी जो मुस्कान है, उनकी मुस्कान को भी हम बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी जो मुस्कान है, उनका जो मोहक सुंदर जो चेहरा है, उसको देख करके हम अपने आप को किसी भी प्रकार से फिर रोक नहीं पाते हैं, उनके हम बस में खिंचे चले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको इसका अर्थ यहाँ ये आपको व्याख्या दी भी गई है, यहाँ पर इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। वैसे इसका भावार्थ मैंने आपको बता दिया है। कृष्ण की मुरली की धुन जो है उसके बारे में गोपियाँ कह रही हैं कि हम उसे नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि वो उनकी जब ध्वनि को सुनते हैं, धुन को सुनती हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आपका ये होमवर्क है, ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है बच्चों, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये आपका होमवर्क है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली की धुन को नहीं सुनना चाहती हैं क्योंकि वो उनकी मोहक सूरत को देखना नहीं चाहती है, क्योंकि फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। मोहन जो मुस्कान है उनकी, उसके बारे में वो क्या कहती हैं, उसको क्यों नहीं देखना चाहती हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, जिस पंक्ति में रसखान का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए।
तो देखिए बच्चों, रसखान जी का नाम कहाँ आया है? इस पंक्ति में आया है। तो इस प्रश्न नंबर 4 में हम इस पंक्ति को लिख देंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 जो आपको दिया गया है बच्चों, ये हमको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। ठीक है, अब देखो इनको आप कैसे करोगे। इन सभी शब्दों को आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ठीक है, और इनके सामने इनके अर्थ लिखेंगे। जैसे देखो, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप अपनी जो पुस्तक है क्षितिज की, उसमें देखेंगे इन सभी शब्दों के अर्थ आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे देखो, काननी, इनका अर्थ होता है कानों में। ठीक है, और जैसे देखो मोहनी, मोहनी का अर्थ होता है मोहक। तो इस तरह से देखो, अंगुरी, अंगुली, ताननी, तान या धुन, टेरी, टेरी का अर्थ होता है पुकार, संहारी, संभाला नहीं जाता है। तो बहुत ईजी हैं, ये आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। अपनी पुस्तक से इनके आंसर आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। गुड बाय, टेक केयर।